साइबर सुरक्षा जागरूकता में आपका स्वागत है, जहां ज्ञान ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आज की डिजिटल दुनिया में साइबर खतरे हर जगह मौजूद हैं, लेकिन समाधान भी है। यह सत्र बायटलास इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत आपको सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है, ताकि आप जोखिमों की पहचान कर सकें, साइबर खतरों से बचाव कर सकें और अपने डिजिटल संसाधनों की सुरक्षा कर सकें। आइए साइबर सुरक्षा की दुनिया में कदम रखें और मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य बनाएं। स्क्रीन विजिबल है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम दिख रहे हैं अभी। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट के बारे में। आई होप आपने न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर भी कहीं न कहीं किसी न किसी की वीडियो आपने इससे रिलेटेड देखी होगी और यूट्यूब पर भी इसके बारे में काफ़ी वीडियोज़ हैं, जिनमें लोगों ने बताया है कि ये एक्चुअल में है क्या। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये साइबर क्रिमिनल्स का दिया हुआ एक टर्म है, जिसको बताया गया है डिजिटल अरेस्ट स्कैम। बेसिकली आपने नॉर्मल अरेस्ट के बारे में तो सुना होगा कि जब कोई क्राइम हो जाता है तो पुलिस आपके घर आती है या फिर आपको पुलिस स्टेशन बुलाती है और आप पे अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके अगेंस्ट जो भी लॉ पास होता है या जो भी आपने क्रिमिनल ऑफेंस किया उसके बेस पे ही आपका अरेस्ट होता है। लेकिन डिजिटल अरेस्ट एक नई चीज़ बनाई साइबर क्रिमिनल्स ने। उन्होंने क्या किया कि एक फेक कॉल आती है एक पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से और वो खुद को बताता है कि मैं एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली पुलिस से या फिर मैं हरियाणा पुलिस या किसी भी पुलिस से, मुंबई पुलिस से, मैं कहीं से भी जो भी स्टेट में वो है, वो बताएगा कि मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ और आपका नंबर या फिर आपका बैंक अकाउंट या फिर आप किसी भी तरीके से आपको वो इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि आप एक साइबर क्राइम में इन्वॉल्व पाए गए हो। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई अचानक से कॉल करके बोलता है कि आपका नंबर एक ड्रग डीलर के पास हमें मिला है और हमने जब ड्रग डीलर से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने आपका नंबर दिया कि वो आपसे डील करता है ड्रग्स की। एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं। अब इस सिनेरियो में जब आपके पास कॉल आएगी तो सिंपल सी बात है कि कोई भी एक नॉर्मल पर्सन जो इन सब चीज़ों में कभी इंक्लूड ही ना रहा हो, इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो उसका, तो उसको पैनिक सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए। वो घबरा जाएगा एकदम से कि अचानक क्या हुआ? ख़ासकर जब पुलिस से कॉल आती है तो, हमारे देश में। तो अब इस सिचुएशन में पुलिस वाला आपको बताएगा कि आपका नंबर इस तरीके से हमें मिला है या आपका नाम या आपका बैंक अकाउंट या किसी भी तरीके से कि आपकी इन्वॉल्वमेंट वो दिखा देगा और हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना है, तो हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। अब डिजिटल अरेस्ट में काम कैसे होता है? वो आपको कहेगा कि एक लैपटॉप या फ़ोन के आगे आप अपना वेबकैम ऑन कीजिए और आपको अब हमारे सामने ही रहना होगा, आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब फिज़िकली आपके घर नहीं आएँगे आपको अरेस्ट करने के लिए, ना आपको बुलाएँगे। वो कहेंगे कि बस इंटरनेट का ज़माना है तो डिजिटल अरेस्ट होगा, वीडियो कॉल पे बैठिए हमारे सामने। वो आपको तब तक बैठा के रखेंगे जब तक आप खुद उनसे परेशान होके ना पूछ लें, सर कोई सॉल्यूशन? इसका मैं क्या कर सकता हूँ? वो कहेंगे आप पे तो बहुत सीरियस केसेज़ हैं, आप पे तो बहुत ज़्यादा चार्जेज़ आएँगे और इससे बच पाना नामुश्किल है। अभी हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं इस बारे में और आगे देखो क्या होता है। वो आपको 8 घंटे, 10 घंटे, इवन 2-2 3-3 दिन तक, 1-1 हफ्ते तक लोगों को रखते हैं वो, जब तक वो परेशान ना हो जाए। 24 घंटे आपको वीडियो कॉल पे रहना पड़ेगा, फ़ोन या लैपटॉप आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होने देंगे वो, चार्जिंग पे लगा के रखेंगे और इवन ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसी सिचुएशन में होंगे, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप सिर्फ़ उस सिचुएशन में यही सोचेंगे कि ये मेरे साथ क्या हो गया और मैं इससे कैसे बचूँ? कुछ टाइम बाद वो आपको ऐसे डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स बना के रखेंगे जो बिल्कुल लेजिटिमेट लगेंगे, एकदम ओरिजिनल लगेंगे जिससे आपको यकीन हो जाए कि हाँ, मेरे ऊपर एफआईआर तो हुई है, प्रॉपर तरीके से एकदम ओरिजिनल की तरह। हालाँकि उनको बारीकी से देखा जाए तो आप पहचान लेंगे कि नकली है या आप उनकी लेजिटिमेट साइट पे जाके चेक करेंगे या किसी भी तरीके से। इवन वो पुराने केसेज़ के साथ आपको मैप कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से भी उनको आपको यकीन दिलाने में मुश्किल हो जाएगा कि आप बेकसूर हैं। फिर जब आप परेशान हो जाते हैं 2-4 दिन, 5 दिन के बाद, तब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं? सेटलमेंट चाहते हैं या फिर आपको हम कोर्ट में पेश करें? तो इवन सॉफ्ट सी बात है कि आप यही कहेंगे कि सर देखो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, आप बताइए क्या सॉल्यूशन है? तब वो आपसे बोलेंगे कि आप इतना पे करो, तब हम अपने सीनियर से बात करेंगे, आपके केस को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ़ इल्लिटरेट पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें बहुत-बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड इवन लॉ एनफोर्समेंट के लोग तक
स्कैम्ड हो गए। डॉक्टर्स, टीचर्स, रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर्स, आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर्स, पुलिसमैन, इवन और भी बहुत सारी कैटेगरी के लोग जो बहुत एजुकेटेड और बहुत वेल बिहेव्ड लोग सिटीजन माने जाते हैं हमारी कंपनी में या फिर हमारी सोशल गैदरिंग में, वो सब भी इससे स्कैम हो गए और उनसे छोटे-मोटे अमाउंट नहीं, बहुत बड़े-बड़े अमाउंट लिए गए, लाखों में लिए गए, किसी से 10 लाख, 5 लाख, 2 करोड़, 1.5 करोड़, जैसा उन्होंने जिस क्लाइंट को उन्होंने पकड़ा, जिसको विक्टिम बनाया, उससे उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ देख के उसी हिसाब से चार्ज किया। तो ये इस तरीके से आपको फँसाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। अब ये तो समझ में आ गया कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, काम कैसे करता है, कौन कॉल करेगा, इवन बचने के अब तरीकों की बात कर लेते हैं। तो कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको ऐसे कॉल करके नहीं बोलेगा कि हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? या तो आपको थाने बुलाएगा या आपके घर आएँगे पुलिस वाले या आपको कोई नोटिस भेजा जाएगा, कुछ भी ऐसा। लेकिन ये कोई डिजिटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ को मना कर दिया कि हमने कोई ऐसी स्कीम या कोई ऐसा लॉ पास नहीं किया कि भई घर बैठे ही हम आपको अरेस्ट कर लें। आप खुद सोचो, अगर आपने कोई साइबर क्राइम किया है या आपने कोई ऐसा ऑफेंस किया है, तो आपको आपके घर में क्यों रहने देगी पुलिस? आपको लॉकअप में बंद करेगी या आपको थाने लेके आएगी। तो ऐसे केसेस में थोड़ा अपने आप को पैनिक होने से बचाना है आपको, अपने हमेशा वेरीफ़ाई करना है कि जो मुझे कॉल आ रही है, जो मुझे मेल आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? किसी ऑफ़िशियल से आ रहा है? किसी डायरेक्टली अथॉरिटी से आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप क्रॉस चेक कीजिए उसको। और कभी भी वो आपसे कोई ओटीपी माँगे, बैंक की डिटेल माँगे, कोई पैसा माँगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन माँगे, वो आपको कभी भी देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपसे ओवर द फ़ोन ये सब चीज़ें नहीं माँगेगी और आपको गवर्नमेंट के तो लॉ पता ही हैं। डिजिटलाइज़ेशन कितना भी हो, आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ऑफ़लाइन ही प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है? और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, आप डिजिटल अरेस्ट हुए नहीं, बच गए। आपको पता था पहले से, जैसे आपने ये सेशन लिया और आपके साथ कल को ये कुछ हो जाता है ऐसा और आपको पता था डिजिटल अरेस्ट हो गया मेरा आज। किसी ने मुझे कॉल करी, मुझे धमकाया और मुझे बोला मैं डिजिटल अरेस्ट कर रहा हूँ आपको। तो आपको तो पता है। तो ऐसे केस में जो नंबर आपके पास आया है, जो चैट्स आपके पास आई हैं व्हाट्सएप पे, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उनके नंबर को ब्लॉक कर दीजिए और उनको रिप्लाई मत कीजिए। और वो जितनी भी चीज़ें हैं, उसको साइबर क्राइम पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए। जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उसके बारे में लास्ट में बात करूँगा। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी है 1930। आप इस पे कभी भी कॉल करके उनको इस बारे में बता सकते हैं। अगर आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया है, तो आप 24 घंटे के अंदर बता दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इससे बैंक और साइबर क्राइम सेल को बहुत ईज़ी हो जाता है आपका पैसा रिफंड कराने में, रिटर्न कराने में, रिवर्स प्रोसेस कराने में, ताकि जो स्कैमर है वो आपके पैसे को यूज़ ना कर पाए और फ्रीज़ हो जाए उसका अकाउंट या उसका पैसा वो जो आपने ट्रांसफ़र करवा दिया उसने आपसे गलती से। तो ये है आपका डिजिटल अरेस्ट। पहला स्कैम तो ये है, जिसके बारे में हमने समझा कि कैसे काम करता है, क्या होता है और कैसे इससे बच सकते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्कैम की तरफ, जिसको हम बोलते हैं फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग स्कैम। अब ये क्या हो सकता है? ये भी एक तरीके का वही स्कैम है, लेकिन इसमें डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करते। फ्रॉडस्टर्स जो होता है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपको नकली लीगल नोटिस भेजेगा, ठीक है? नकली उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्टैम्प दिखा देगा, आपको सिग्नेचर दिखा देगा, कोर्ट के प्रॉपर लेटर हेड पे बना के दिखा देगा, क्योंकि आपको पता है एआई का ज़माना है, डिजिटलाइज़ेशन है। अब ऐसी कोई चीज़ नामुमकिन जैसी नहीं है, जिसको हम लोग कर ना सकें, मॉडिफ़िकेशन ना कर सकें, चीज़ें ना कर सकें।